आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को रहमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिस्टर हबीबुर रहमान। रहमान ऑफिशियल पर जो है पुराने यादगार ड्रामे अपलोड किए जाते हैं, ऐसे ड्रामे जिनको बुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो आप देखते रहें रहमान ऑफिशियल, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ साथ होते हैं बल्कि एजुकेशन में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे दूसरे चैनल जिनका नाम तालीम की दुनिया यूट्यूब चैनल है जो कि बड़े स्टूडेंट्स के लिए है, और तालीमाबाद स्कूल जो कि छोटे स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप ज़रूर विज़िट करें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियोस भी देखें, यकीनन वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। देखते रहें रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारे मज़ीद यूट्यूब चैनल भी विज़िट करते रहें। शुक्रिया। सर जी, सर गजब हो गया सर। अब क्या हो गया है? सर जी बैरक नंबर 4 में से अदील, अरसलान और जैन फरार हो गए हैं सर। क्या? और जाते जाते बुरे तरीके से गुलजार को जख्म भी कर गए हैं सर। चलो। जी सर। वेल डन जुरेस बाबा, वेल डन। निदा आप इस वक्त और यहाँ आपको इतने शानदार अरेंजमेंट की मुबारकबाद तो दी ही नहीं। ये तो आप जानती हैं कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जानती हूं। यहां अना की नोकीली तलवार से बेटियों की खुशियों का कत्ल मामूली बात है, लेकिन इस बार ये कारनामा एक भाई सर अंजाम देगा, ये नहीं जानती थी। हम इस खानदान के इज्जत और नामूस के मुहाफिज हैं। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसकी आंख झुकने से पहले उसे इस दुनिया से उठा देंगे। नहीं, आपकी इस सल्तनत की आखिरी रियाया फिजा का प्यार था जिसे आपने सूली पर लटका दिया। अब आप इस सल्तनत के अन्नदाता तो हैं, लेकिन आपकी कोई रियाया नहीं है। आपको इस घर में, इस अंधेर नगरी में हमारी मासूम खुशियों के जले सड़े लाशें तो मिलेंगे, लेकिन कोई बहन हाथ जोड़ती फरियाद करती नजर नहीं आएगी। बस कीजिए निदा, बस कीजिए। आप इन बातों से हमें कमजोर नहीं कर सकती। कमजोर? हाँ, आप मजबूत थे ही कब? आप में इतनी हिम्मत कहां कि आप किसी की आंखों से तो आंसू पोंछ सके? आप में इतनी जुर्रत कहां कि आप आंखें खोलकर हकीकत से आंखें मिला सके? हाँ, आप एक मजबूत रोबोट जरूर है जो किसी के इशारों पर मासूम खुशियों का गला घोट सकता है, जो किसी की जान लेने से पहले यह तक नहीं सोचता कि उस एक जान लेने से कितनी जानें मौत के दराहे पर आन खड़ी होंगी। इतने सख्त अल्फाज, इतना कड़क लहजा अपने भाई के साथ। भाई, माय फुट! सुरेश बाबा, आप हमेशा एक फर्मा बरदार बेटे बने रहे हैं। भाई, भाई तो कभी आप बने ही नहीं। अगर आप भाई बने होते तो हम इस खानदान की झूठी अना की सूली पर ना चढ़ती।
दरो दीवार पे हमारी हसरतों की कहानियां ना लिखी होती। कभी भूल कर भी खुद को भाई के पलड़े में मत रखिएगा, बहुत हल्के पड़ जाएंगे आप। बैठे रहिए अना के माउंट एवरेस्ट पर और देखते रहिए तमाशा अपनी फिरौनियत का। एक बात सुरेश बाबा, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, बड़ी बेआवाज है। सही साहब, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि जैन फरार हो गया है। मेरा बेटा फरार हो गया? जी हाँ, और दुआ कीजिए कि वो कभी ना पकड़ा जाए। सही साहब, मैं चाह रहा था कि आप लोग फौरन यहाँ से निकले क्योंकि पुलिस आपको बहुत तंग करे। हाँ बेटा, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, बल्कि मैं इसी वक्त चला जाता हूँ। हाँ। लेकिन बेटा मेरी एक बात सुन, ये बता जैन ठीक तो है ना? जैन बिल्कुल ठीक ठाक है और आप उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, अल्लाह तुझे ढेरों खुशियाँ दे, अल्लाह तुझे तरक्की दे। मैं अभी चला जाता हूँ। अगर हम इकट्ठे हो तो पुलिस की नजर में आ जाए। तो मेरे भाई तू इस तरफ निकल, अपना ध्यान रखिए। ओके, खुदा हाफिज़। चल चल चल, निकल निकल। जैन, मौका अच्छा है, गाड़ी भी है, बंदे भी है। उधर वाले को तू काबू करी, इधर वाले को मैं करूंगा। इनके कपड़े भी लेते हैं, ठीक है?
बात कहूं तो बहुत अच्छी लगती। हमारे खानदान की ये रीत है कि जब हम किसी को अपनी जिंदगी का साथी बनाते हैं और उससे अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उसे अपनी ये खानदानी अंगूठी पहनाते हैं। वैसे तो ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे हाथ देखने के बाद हमारी नजर में इस अंगूठी की खूबसूरती मान पड़ गई। लाओ अपना हाथ, हम तुम्हें ये अंगूठी पहना। तुम्हें तो बुखार है। चलो मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आप बैठे, मैंने मेडिसिन ले ली। डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना आपसे, मैंने मेडिसिन ले ली है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक दूसरे से बातें करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए सारी उम्र पड़ी। तुम अब आराम करो, सो जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, हमारा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। प्लीज तुम उन्हें इतना ही जाके कह दो अरसल आना है। शायद आपको मालूम नहीं कि खां साहब की आज ही शादी हुई है, मेरी बर्बादी हो जाएगी। क्या? अगर आपको बहुत जरूरी काम है ना तो मैं आपको मेहमान खाने में ठहरा देता हूँ। जब सुबह खां साहब उठेंगे तो मैं आपका पैगाम उन्हें दे दूंगा। तुम क्या कहते हो? मेरा ख्याल है कि इस वक्त यही मुमकिन है। अच्छा तो ऐसा है कि फिर तुम उन्हें सुबह उठते ही हमारा बता देना। आप बेफिक्र होकर अंदर आ जाए, मैं सब पैगाम आपका पहुंचा दूंगा। बिल्कुल सुबह उठते ही आइए, तशरीफ लाइए। आ जाए ना, आए ना सर, आ जाए। हाजिर है बाबा, 2 गेम्स तो हम जीत गए, इसमें जरा मुश्किल हो रही थी। अच्छा फिर
फिर क्या सुरेश बाबा, ये बाजी भी हम जीत गए। बहुत खूब। दूध लाए थे हम आपके लिए। हमारे लिए? किस खुशी में? आपकी जीत की खुशी में। सुरेश बाबा, जीत तो सरताज का नसीब है, फिर खुशी कैसी? जीत की खुशी में ना सही, हमारी खुशी के लिए ही दूध लाए थे हम आपके लिए। हमारे लिए? किस खुशी में? आपकी जीत की खुशी में। सुरेश बाबा, जीत तो सरताज का नसीब है, फिर खुशी कैसी? जीत की खुशी में ना सही, हमारी खुशी के लिए ही अगर आपकी खुशी इसमें है तो हम इसे जरूर पिएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे बेटे को हमारा कितना ख्याल है। आप जीते रहिए। आप दुआएं देती हुई कितनी अच्छी लग रही है माँ जान।
जब शम्मा बुझने वाली होती है ना तो बड़े जोर से फड़फड़ाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे जिंदगी से निजात मिलने वाली है। हमें मालूम है हमारे बेटे ने हमें जिंदगी के कठिन मराहल के आजाद कराने के लिए हमें जहर दिया है। भाईजान, वो हमारे बाद आप सरताज खानदान के सरवर हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी दुआ है आपको कभी हमारी कमी महसूस ना हो। सुरेशमा, माजान, सुरेश तो कैनवस पे सींचा फकत एक खाका है जिसके खदो खाल आपके दम से है। आपके बगैर ये खाका अधूरा है। इसीलिए आपसे पहले ये जहर हम पी चुके हैं। सुरेश बाबा, ये आपने क्या किया सुरेश? माजान, हम आपका मानते हैं। हमने सारी जिंदगी इस मान का भरम रखने में गुजार दी, इस उम्मीद पर कि कभी तो आप हमें मां बनकर बुलाएंगी, हमारा सर अपनी गोद में रखकर हमें प्यार करेंगी। हमारा माथा चूमेगी, हमें सुकून की नींद सुलाएंगी। लेकिन सारे जमाने पर नजर रखने के बावजूद आप बेटे की आंखों में लाडली हसरत न देख सकी। और जब ये सब आपकी जिंदगी में नहीं हो सका तो बाद में क्यों करो था माजा? और हमें आप ही ने सिखाया है माजान कि नाकाम जीने से मर जाना ही बेहतर है ना माजान? माजान, हमें बहुत नींद आ रही है माजान। हमें अपनी गोद में सुला लीजिए।
हम तो समझ रहे थे कि ये आखिरी बाजी भी हम जीत गए, पर आपने तो नहीं भाईजान, सुरेश आपके साथ था और हमेशा रहेगा। ये बाजी भी आप ही ने जीती। असल में जुरेश बाबा, हम अना के भंवर में इतना जकड़ गए थे कि हम भूल गए थे कि अगर जिद बाकी हो तो सब कुछ दांव पर लग जाता, सिर्फ जिद रह जाती, बाकी कुछ नहीं रहता। लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हम सिर्फ ये जानते कि हम बड़ी आबोताब के साथ गुरूर थोड़ी सी देर बेटा, थोड़ी सी देर और बस थोड़ी सी देर और। सरमत बेटा, खान साहब, आपके कोई मेहमान आए हुए हैं। वो कह रहे थे मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा था कि फ़ौरन मैं आपको इत्तला कर दूं। मैंने उन्हें मेहमान खाने में ठहरा दिया है, वो अभी जाग ही रहे होंगे। क्या नाम बताया उन्होंने? एक का नाम तो अरसलान है, दूसरे का पता नहीं। अरसलान? हाँ हाँ, अरसलान अहमद। हाँ जी जी वही, जी खान साहब। अच्छा ठीक है, मैं उनसे अभी जाके मिलता हूँ। तो ये ज़हन है। मंसूर अली खान, मैं जिंदगी के ऐसे रास्ते पर चल पड़ा हूं जिसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन ज़हन को तो उसकी मंजिल मिल सकती है। बैठिए प्लीज। मेरी जिंदगी पर अगर किसी का एहसान है तो वो तुम हो, तुम्हारा एहसान। जिस तरह अरसलान तुमने अपनी जान पर खेलकर मंसूर खान की जान बचाई थी,
ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। और हाँ, मैंने तुमसे ये वादा किया था कि अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया तो मैं अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ जैन आया है, मैं जो कुछ भी कर सका जरूर कर गुजरूंगा। शुक्रिया सर। वैसे मेरे सरमद से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं सुबह ही उससे कांटेक्ट करके कुछ मालूमात जरूर हासिल करूंगा। देखते हैं क्या हो सकता है। और हाँ, अभी आप लोग आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ मांग लीजिएगा। मैं अब चलता हूं, सुबह मुलाकात होगी। हाँ, हेलो आफ्ताब। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। देखो, वो कल शाम वलीमे का फंक्शन कैंसिल कर दो। हाँ हाँ, और हाँ, वो आने वाले तमाम दोस्तों से माजरत कर लेना। हाँ ठीक है। कब का तो मुझे भी नहीं पता। फिलहाल तुमसे जो कहा गया वही करो। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, हेलो। हाँ, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। हाँ, निदा। क्या? कब? साहब, और कोई चीज चाहिए आपको? नहीं शुक्रिया, वो हो सके तो मंसूर साहब को चेक कर लें। बहुत अच्छा जनाब। नहीं, प्लीज प्लीज बैठो बैठो प्लीज। नाश्ता कर लिया? जी। एक खबर थी तुम दोनों के लिए। जरताश बेगम और जोरेस ने खुदकुशी कर ली है। एक खबर थी तुम दोनों के लिए। जरताश बेगम और जोरेस ने खुदकुशी कर ली है। मैं सरमद की तरफ जा रहा हूं, देखता हूं क्या सिचुएशन है।
वैसे तो मैं जल्द लौट आऊंगा और तुम लोगों को फोन पर इत्तला भी देता रहूंगा। आपको पता तो चल गया होगा बाबा जी कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया। जी जनाब, सुना ये है कि मेरा बेटा जैन जेल से भाग गया है। अकेला नहीं भागा, वो अपने साथ 2 कैदियों को लेकर भागा है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं जनाब, वो इतनी बड़ी जुर्रत कभी नहीं कर सकता। हर बाप अपने बेटे के बारे में यही कहता है, जो कत्ल कर सकता है वो जेल से भाग भी सकता है। नहीं जनाब, वो कातिल नहीं है। मगर अदालत तो उसे फांसी का फैसला सुना चुकी है बाबा जी। मगर जनाब, फैसले और इंसाफ में बड़ा फर्क होता है। देखें बाबा जी, हम नहीं चाहते कि आपके साथ या आपके घर वालों के साथ कोई रवायती सलूक हो, इसलिए बेहतर यही है कि शराफत से बता दे कि कहाँ छुपा है वो। मैं कसम खाता हूँ जनाब कि मुझे कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, किधर गया है। मेरी उसकी आखिरी मुलाकात में आप जेल में हुई थी। ठीक है बाबा जी, पर हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। जब तक मुल्ज़मान का पता नहीं चल जाता आपको यहीं रहना होगा थाने में। हमीदुल्लाह, ले जाओ इनको। बेटा यकीन करो, मुझे जैन का कुछ पता नहीं, वो किधर है, कहाँ है। मुझे घर वापस जाने दो। मेरी दोनों बेटियां परेशान हो रही होंगी, मुझे जाने दो वापस। ये चीज तंग आ गया हूं मैं तेरी ये चीज से। तू बहुत बड़ी चीज है। अपने गिरेबान में झांक कर देख कि तू क्या चीज है। अरे तू तो वो जहरीला सांप है जिसने अपने बाप को ही डसकर उसे कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दिया। जैन आज तेरी वजह से जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, तेरी वजह से। चाची तो अपने बेटे के सदमे से कब से चल बसी, और चाचा सईद अपने बेटे की जिंदगी की दुआएं मांगते मांगते खुद मौत के दाने पे आन खड़ा हुआ है, तेरी वजह से। कभी सोचा है तूने कि सुंबल और नौशाबा का क्या अंजाम होगा? नहीं सोचा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनका क्या अंजाम होगा। बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है रेमगुल कि न तो तू अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा भाई और ना अच्छा दोस्त। चला जा यहां से यार, चला जा। अरे तूने तो सके खून के रिश्तों को माफ नहीं किया, तो फिर मैं कौन हूं? मैं क्या लगता हूं तेरा? और हाँ, तेरी ये गलतफहमी भी आज मैं दूर कर दूं कि तू काम की नहीं बल्कि बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। बस कर मेरे यार, बस कर। मैं सारी जिंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, और आज जब राजीव खान के मुंह से नौशाबा का नाम सुना तो मैं शर्म से झुक गया। ये रहीम गुल खुद अपनी नजरों में गिर गया। अरे यार, अनजाने में मुझे पता ही नहीं चला कि मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझे माफ कर दे। बेटे और माँ की मौत एक साथ, समझ नहीं आ रही कि ये सब करने की उन्हें जरूरत क्या थी। मंसूर, जिंदगी में वो लोग जो कुछ करते रहे हैं उसकी तलाफी के लिए शायद उन्होंने यही मुनासिब समझा। जैन और अरसलान की मिसाल तुम्हारे सामने है ही। इसका मतलब है कि वो लोग ठीक कह रहे थे कि वो बेगुनाह है। ज़रताश हाउस से पुलिस को जो रिकॉर्ड मिला उसके मुताबिक वो दोनों भी बेगुनाह हो रहे हैं, लेकिन जेल तोड़ के भागने के जुर्म में हो सकता है उन्हें थोड़ी बहुत सजा हो, या शायद वो भी ना हो। वैसे सरमद वो तुम्हारे अखलाक की बहुत तारीफ करते हैं। मंसूर, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसी के साथ हक तलफी ना हो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी की भी हक तलफी ना हो। होना भी यही चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा।
मंसूर, जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते तुम फिजा को लेकर यहाँ मत आना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, वो जैन और अरसलान से कह देना कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।